सलोनी, अभी कई गाड़ियां अंदर जरूर गई हैं, उनमें ईडी ऑफिसर्स हैं वो मौजूद हैं, वो अंदर गए हैं क्योंकि रात भर भी संजय सिंह से पूछताछ हुई है। तो बाकायदा जो उनका जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया होगा, जो डॉक्यूमेंट्स उनसे कलेक्ट किए गए थे, उनके घर पर जो रेड हुई थी उसकी फाइलिंग की जा रही है, क्योंकि वो जो पूरी फाइल है, डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो तमाम एविडेंस हैं, वो आज कोर्ट में पेश किए जाएंगे और उन्हीं के आधार पर कोर्ट के सामने ईडी ये कहेगी कि उनको आखिरकार क्यों संजय सिंह की रिमांड चाहिए, क्योंकि दिनेश अरोड़ा ने कई अहम खुलासे किए हैं। ये बताया जा रहा है कि उन्हीं की गवाही के आधार पर ये गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कैसे पूरी आबकारी नीति में ये भी जानकारी मिली है, ये भी सबूत हाथ लगे कि आबकारी नीति में संजय सिंह की भूमिका थी, वो भी इसमें इन्वॉल्व थे और साथ ही एक मोटी रकम भी उनको दी गई थी कमीशन के तौर पर। जतिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जतिन, संजय सिंह को एक मोटी रकम दी गई थी, जाहिर तौर पर और भी लोग होंगे, और दूसरी सप्लीमेंट्री की अगर हम बात करें चार्जशीट की जो 2 मई को जारी हुई थी, उसमें राघव चड्ढा आरोपी नहीं थे लेकिन उनका भी नाम शामिल था। आज बिल्कुल, क्योंकि अभी तक की जांच में ईडी ने जो संजय सिंह से पूछताछ की उसमें ये बात तो साफ है कि पैसा लिया गया, मीडिएटर के तौर पर संजय सिंह काम कर रहे थे। और दिनेश अरोड़ा ने भी जो अपना स्टेटमेंट दिया उसमें बताया उसने कि कैसे वो संजय सिंह की मदद से मनीष सिसोदिया से मिला। एक दिल्ली के क्लब का जिक्र किया जाता है, उस क्लब में कई बार मीटिंग हुई, दिनेश अरोड़ा ने 5 से 6 बार संजय सिंह से बात करी, एक वाइन शॉप को पीतमपुरा से ओखला ट्रांसफर करने का जिक्र किया। ये तमाम ऐसी चीजें टाइमलाइन ईडी के पास मौजूद है, इसी के बिना पर अरेस्टिंग की गई। लेकिन कमीशन कितना मिला वो अमाउंट ईडी के पास है, आज जब कोर्ट में पेश किया जाएगा और ईडी जब संजय सिंह की रिमांड मांगेगी तो उसमें उस अमाउंट का जिक्र किया जाएगा कि ये फलाना अमाउंट है, ये संजय सिंह के पास पहुंचा और एक्साइज पॉलिसी को लेते हुए ही ये पैसा संजय सिंह तक पहुंचा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में ये निकल कर सामने आई कि सिर्फ सर संजय सिंह नहीं, दूसरे नेता भी है। हालांकि अभी उनका नाम लेना सही नहीं रहेगा क्योंकि ईडी अपनी पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ईडी के साथ साथ सीबीआई भी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। दिनेश अरोड़ा को पहले सीबीआई ने अरेस्ट किया, सरकारी गवाह बनाया, फिर बिल्कुल जतिन, आप महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। गायत्री भी आपके साथ लगातार हैं, लेकिन हमारी सहयोगी सृष्टि पांडे भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सृष्टि, ये बात जब सामने आ रही है कि संजय सिंह मीडिएटर थे, उनके जरिए पैसों का आदान प्रदान किया गया, तो अब एक एक करके जब पर्दा उठ रहा है तो क्या तलवार और भी कई चेहरों पर है और क्या कुछ अपडेट मिल रहा है अभी पेशी को लेकर? बिल्कुल, देखिए सलोनी, जो चार्जशीट यहाँ पर सामने आई थी आपने देखा था कि उसमें बहुत सारे नाम थे, जिसमें से बहुत सारे नाम ऐसे भी हैं जिनकी गिरफ्तारी हो गई है। हम समीर महेंद्रू की बात कर लें या फिर दिनेश अरोड़ा की बात कर लें, ये वो नाम है, या फिर आप देख रहे हैं राघव मंगूटा की बात कर लें, ये दोनों जो है वो सरकारी गवाह बने और उसके बाद नाम सामने आया संजय सिंह का कि संजय सिंह मीडिएटर थे। हालांकि जो भी सबूत और दस्तावेज ईडी के पास है वो आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किए जाएंगे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे बैरिकेड्स यहाँ पर किए गए हैं और पुलिस की जो पूरी फौज है वो यहाँ पर लग चुकी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का दफ्तर भी यही बगल में है। लेकिन जैसा आपने कहा कि क्या और नेताओं पर भी रडार है, जाहिर तौर पर है, लेकिन वो कौन से नाम है ये जब जांच पड़ताल आगे बढ़ेगी तब निकलकर सामने आएगा कि और कौन कौन है। क्योंकि अभी देखिए आम आदमी पार्टी जो ये कह रही है कि 15 महीने हो गए आप जांच कर रहे हैं, अभी तक कुछ मिला नहीं है, कुछ मिला नहीं होता तो संजय सिंह पर आंच नहीं आती बिना कुछ मिले। तो आप समझिए कि इन्वेस्टिगेशन कितनी डीपली हो रही है कि 15 महीने से बिल्कुल बिल्कुल सृष्टि, हम आपके पास आते हैं और देखते हैं कि कब तक पेशी हो पाती है। लेकिन आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर क्या तस्वीरें हैं, मीनाक्षी हमारे साथ है। मीनाक्षी, क्या हो रहा है, क्योंकि प्रदर्शन दिल्ली के साथ ही महाराष्ट्र और यूपी तक फैल गया है?